भारत रत्न दिए गए हैं, इट्स रेनिंग भारत रत्न। ये पॉलिटिक्स है या ये मास्टर स्ट्रोक है या ये दरअसल दोनों है, उनका घालमेल कर दिया। देखिए, तो ठेठ पॉलिटिक्स है, चुनाव से पहले की ठेठ पॉलिटिक्स है। कई सवाल इसमें पैदा होते हैं। सवाल ये कि क्या आपको इतनी मुश्किल लग रही है अपनी राह कि आपको इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं? राह मुश्किल लग रही है या टारगेट इतना बड़ा रखा है कि 400 पार करेंगे भाई इस बार? हाँ, हम तो टारगेट किसी भी की राह कीमत पर आपको मुश्किल लग रही है, इसका मतलब कि तभी आप उतनी दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो उसमें चूंकि जो भी मैं सोच के आया था वो सब आ चुका है, पर तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूं कि अगर राह इतनी ही मुश्किल पड़ रही है संदीप, तो डिमांड हो रही है कि एनटीआर को भी दिया जाए। नायडू साहब बोल रहे हैं बार बार। नहीं, अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कह दिया, बार बार कह रहे हैं वो। हाँ। मायावती जी कांशीराम के लिए कह रहे हैं। तो कल 3 अनाउंसमेंट और हो जाएं तो आपके 3 बड़े राज्य में आपकी बात बन सकती है। मतलब ये भी संभव है कि आप फिर उद्धव ठाकरे का, जैसे जयंत चौधरी हो रहे हैं, उसी तरीके से आप उद्धव ठाकरे का भी रास्ता खोल दें, सावरकर को दे दें। किस मुंह से मना करूं? हाँ, अब मैं किस मुंह से मना करूं? सावरकर को दे दीजिए, मायावती अब मैं क्या करूं? ये तो इन्होंने उनको अवार्ड ही दे दिया। और वो नायडू तो खैर आना ही चाहते हैं, पर आंध्र प्रदेश में बड़ा असर होगा, वाकई में असर होगा अगर आप ये कह दें कि साहब वहां उनको दे दिया। अवार्ड ही तो देने हैं। तो मतलब ये फिर पर ये डिजर्विंग नहीं थे क्या? सवाल देखिए ये भी है। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, जो शायद अभी नहीं हुई है आपकी चर्चा में, तो मेरे ख्याल से वही मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो उसमें, कि आप देखिए कि 1978 कर्पूरी ठाकुर की सरकार, कर्पूरी ठाकुर ने 26% आरक्षण दिया। पहली बार आरक्षण दिया गया इस देश में, कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी। उसका समर्थन कौन कर रहे थे? जनसंघ वाले कर रहे थे। और जब ये समर्थन दिया गया, उसके बाद जनसंघियों ने जिस तरह के नारे लगाए, भद्दे नारे लगाए सड़कों पर, और वो सरकार गिरी। वो सरकार जो आरक्षण देने वाली थी, देश की पहली सरकार, वो इसी मुद्दे पर गिरी। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं रहे। दूसरी बात, मोरारजी देसाई की सरकार गिरी कि इन्होंने गिरवाई? चरण सिंह जी ने। मुद्दा क्या था? दोहरी सदस्यता। कौन सी दोहरी सदस्यता? आरएसएस के सदस्य कैसे हैं आप? हाँ, आप जनता पार्टी में भी और आरएसएस के भी सदस्य हैं। हाँ। जनता पार्टी में भी हैं। नहीं चलेगा। आप देखिए, चरण सिंह प्रधानमंत्री, यही राजनीतिक व्यवहारिकता दिखा रही है क्या बीजेपी? नहीं, देखिए, हमें चरण सिंह समय के हिसाब से राजनीति बदलती है, और राजनीति की ग्रामर जो बदली है, बीजेपी ने उसमें मास्टरी हासिल कर ली और बाकी विपक्ष सोचे बैठा जा रहा है। भाई, अब ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, नरसिम्हा राव को देना था, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? हम दे रहे हैं, और कांग्रेस क्या अपोज कर सकती है कि गलत आदमी को दे दिया? नहीं, कांग्रेस तो दबे स्वर में सब कुछ कह रही है। पर आप देखिए, एक और बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब ये प्रधानमंत्री बने, चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने, जहां जहां इनकी रैलियां होती थी, हैकलिंग होती थी, कौन करते थे? आरएसएस वाले और बीजेपी वाले। उन्होंने क्या कहा? जनसंघ वाले। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इंदौर में रैली है, और उसमें ये फ्रंट पेज पर छपा इंडियन एक्सप्रेस में उस जमाने में, उन्होंने कहा कि मैं देश में कहीं भी लोकदल के लोग आरएसएस या जनसंघ की रैली होने नहीं देंगे। इतनी कटुता थी उनके बीच में। और जब चुनाव हार गए अजीत सिंह, जिस मकान में सारी जिंदगी बिता दी चरण सिंह ने, और आप तो वहां इतनी बार गए हैं, तुगलक रोड पर, वहां पर से वो कासन भांडे भी बाहर फेंक दिए गए थे, और ये स्मारक बनाने की बात कर रहे थे। जगजीवन राम का भी स्मारक हो सकता है दिल्ली में, चरण सिंह का नहीं बन पाया था। तो मैं यही पूछ रहा हूं, कहीं वसंत कुंज में एक फार्म हाउस में जाकर टिकना पड़ा था। बिल्कुल। तो ये सारी बातें देखिए, कांग्रेस की हालत देखिए, आप अपनों को भी नहीं अपना सके, उनमें से उनको ले जा रहे हैं। स्कोर कर रही है क्या बीजेपी? और ये बीजेपी के लिए देखिए, जो उस दिन बात हो रही थी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, बीजेपी अपना दायरा बढ़ा रही है। आप अगर अपनों को देते हैं तो आपके अपने ही वोट देते हैं। हाँ। अगर आप अपनों से इतर उन लोगों को, जो जिन लोगों का दो मैं बात बढ़ा चुका हूं, इन लोगों को देते हैं, तो आप बाकी लोगों को भी लुभाने की कोशिश करते हैं, आप अपना दायरा बढ़ाते हैं। आपने अपना गोल इतना ऊपर सेट किया हुआ है कि आपने दायरा बढ़ा दिया। 3 नाम तो मैंने जुटा दिए बैठे बैठे यहां पर। मेरे ख्याल से और बैठ के सोचेंगे तो बीजेपी के नेता और भी कई नाम सोच सकते हैं। ये दायरा बढ़ाने की बात, एक ना, अब आजकल ये व्हाट्सएप का जमाना है, मैसेज वायरल हो रहा है अभी पिछले 1-2 घंटे से, तो मेरी रिसर्च टीम ने भेजा है। भारत रत्न में 5 M's, 5 M। पहला M मंडी, चौधरी चरण सिंह। दूसरा M मंदिर, लाल कृष्ण आडवाणी।
तीसरा एम मार्केट, नरसिम्हा राव सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स लेकर आए। चौथा एम मंडल, कर्पूरी ठाकुर। पांचवा एम मिलिट्स, डॉक्टर स्वामीनाथन। देखिए, अभी आप शुरू से एक सवाल उठा रहे हैं, ये तो बहुत दिलचस्प है, आपने बताया कि ये, और प्रदीप जी ने उठाया था, क्या ये डिजर्विंग हैं, क्या ये इस योग्य हैं। तो बाकी के बारे में तो मैं भी कह सकता हूं कि ये योग्य हैं, लेकिन नरसिंह राव के नाम पर मुझे कुछ इसमें आपत्ति है। योग्यता के सवाल पर मैं 2 लाइनें उसके बारे में ज़रूर कहूँगा। उनके ही कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिराई गई और एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो बेदाग भी नहीं थे। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। अपनी सरकार बनाने के लिए उन्होंने जो किया, जो खरीद फरोख्त हुई उस जमाने में, वो सब हम सब लोगों के सामने है। एक पत्रकार के तौर पर मेरे ख्याल से दिबांग भी उसके गवाह रहे हैं, आप भी उसके गवाह रहे हैं और हम भी गवाह रहे हैं। नरसिंह राव में एक ऐसी क्वालिटी थी जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद थी और नरेंद्र मोदी को खास तौर से पसंद होगी। वो क्वालिटी ये है कि उन्होंने नेहरू परिवार के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस के अंदर उनसे कांग्रेस की बागडोर ले ली थी एक जमाने में पूरी तरह। अगर नरसिंह राव की सत्ता जारी रहती तो सोनिया गांधी की वो स्थिति होती जो ललिता शास्त्री की स्थिति हुई थी। इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं रहती सोनिया गांधी की। तो ये चीज़ नरसिंह राव को भारत रत्न देकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने गांधी परिवार के मुंह पर तमाचा मारा है, मैं ये मानता हूं। इसीलिए आज सोनिया गांधी का सवेरे जो प्रतिक्रिया थी, वो प्रतिक्रिया बहुत ही बुझी सी प्रतिक्रिया थी। बहुत धीमे स्वर में मुंह लटका के उन्होंने वो प्रतिक्रिया दी। भाई अंतिम संस्कार नहीं होने दिया था ना यहाँ पर। ये जो कांग्रेस के हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड में उनका पार्थिव शरीर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।